नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और इजराइल के बारे में। आज हम इस वीडियो के अंदर में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडियन कंपनीज ने इजरायली कंपनीज को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। प्लस ये इंडिया और इजराइल दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात है और काफी इंपैक्ट भी पड़ने वाला है इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस पर। इस चीज से आज इस वीडियो के अंदर में हम ये भी समझेंगे किस तरीके से ये पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इजराइल के अंदर में और इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है इजराइल के मार्केट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको इस वीडियो में। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आपको थोड़ी सी वॉइस में चेंज नजर आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं और आई होप आप इस वॉइस से बेयर कर लेंगे इस पूरे वीडियो को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी सब टीम की तरफ से दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और इस व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जब इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जो ऊपर फॉलो का बटन है इसको आप जरूर से क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे और उसके साथ जो ये बेल का आइकॉन है इसको जरूर दबा दीजिएगा, तो जो भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं इस चैनल पर वो आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। ये चैनल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पर हम पोस्ट करते हैं एग्जाम से रिलेटेड। प्लस उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक है वो भी हम यहाँ पर तुरंत पोस्ट कर दिया करते हैं, तो इस चैनल को जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ। आप सबको पता है दैट इंडिया और इजराइल के रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन क्यों है, क्योंकि हम पैलेस्टीन का जो पूरा स्टांस है उसको भी सपोर्ट करते हैं। इजराइल की तरफ भी हम काफी न्यूट्रल अपना वो रखते हैं, रुख रखते हैं, तो इसलिए कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं मिलती है कि हमारा आखिर स्टांस है क्या इजराइल को लेकर के। लेकिन अगर आप लीडरशिप के हिसाब से देखो तो जैसे जैसे लीडरशिप चेंज होती है वैसे फॉरेन पॉलिसीज में भी आपको चेंज नजर आता है। तो उस तरीके से हमारी लीडरशिप जब चेंज हुई और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इजराइल में विजिट किया था। तो स्टांस इससे आप समझ सकते हो क्लियर है कि वी आर वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। तो इसलिए इजरायली गवर्नमेंट ने भी अपने मार्केट को थोड़ा सा इंडिया के लिए खोल दिया है और इंडियन कंपनी से अब काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है इजराइल के अंदर में। और ये दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात होने वाली है। एक्चुअल में ये पॉसिबल कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी हम इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की बात करते हैं तो इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें नजर आती है कि इन दोनों कंट्रीज के डिफेंस रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये सबको पता है ये बात, और ये आज से नहीं काफी सालों से अच्छे हैं इंडिया के डिफेंस रिलेशंस। अच्छा, इंडिया ने डिफेंस में इजराइल की तरफ क्यों अपना रुख मोड़ा है? देखो, हम हमेशा से रशिया से बहुत बड़े अमाउंट में आज भी मंगाते हैं, सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हम रशिया से लेते हैं। लेकिन अब हमने इजराइल की तरफ अपना रुख इसलिए किया है क्योंकि रशियन इक्विपमेंट जो है डिफेंस के वो थोड़े से पुराने या ओल्ड एज इक्विपमेंट्स हैं, बल्कि वहीं इजराइल के जो इक्विपमेंट्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड इक्विपमेंट्स हैं और इसीलिए हमने सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो इजराइल से हम करवाते हैं। अब यहां से सिर्फ डिफेंस के रिलेशन की बात हम नहीं करने वाले हैं, जहां पर हम इंडिया की बड़ी जायंट कंपनीज और इजराइल की बड़ी जायंट कंपनीज के बीच में जो जॉइंट वेंचर्स है या टेक ओवर्स है उसकी बात करने वाले हैं। यहां पर समझने वाली बात है कि दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज कैसे सिंक हो रही है उसको आप समझना। देखो, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सेमीकंडक्टर मार्केट में अपना स्पेस बनाने के लिए बहुत बड़ी कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर्स जो कि इजरायली बेस्ड कंपनी है, उसको टेक ओवर कर लिया है। अच्छा, सेमीकंडक्टर मार्केट में अपना अगर आज आपको रेलेवेंट रहना है प्रेजेंट टाइम में तो आपको सेमीकंडक्टर मार्केट में एक अच्छी स्पेस बनानी होगी। जैसे चाइना ने बनाई है, जैसे यूएसए ने बनाई है, जैसे ताइवान ने बनाई है, जापान ने बनाई है, वैसे ही इंडिया भी बहुत डेस्परेटली चाहता है कि वो सेमीकंडक्टर मार्केट में जल्दी से जल्दी आने वाले 4-5 सालों में एक अच्छा स्पेस क्रिएट कर ले। और मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर का यूज जो है वो हर जगह होता है, हर मोबाइल फोन, हर डिजिटल डिवाइस में सेमीकंडक्टर का यूज है। और इसीलिए सेमीकंडक्टर मार्केट में सारी बड़ी कंपनीज या सारी बड़ी कंट्रीज कह लो सब कूदना चाहती हैं। तो उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसी कड़ी में टावर सेमीकंडक्टर्स को टेक ओवर कर लिया है। अब आप इसके वैल्यूएशन या आप इसका रेवेन्यू देखोगे टावर सेमीकंडक्टर्स को तो आप समझ जाओगे कितना बड़ा पार्ट ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में रखती है। देखो, 2009 में इनका जो पूरा रेवेन्यू था वो $300 मिलियन था और 2022 में इनका जो रेवेन्यू है वो $1.68 बिलियन है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि सेमीकंडक्टर मार्केट कितना ज्यादा ग्रो हुआ है विद टाइम। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको मैं रेवेन्यू बता रहा हूं, यहां पर ये हम वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो रेवेन्यू यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ बिग टावर सेमीकंडक्टर कंपनी इज। और इसको जब रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर करती है तो ये हमारा कह सकते हो आपकी बहुत बड़ा स्टेप है जहां पर हम सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा स्पेस बना भी सकते हैं। अच्छा, ये टावर सेमीकंडक्टर्स को खरीदने के लिए इससे पहले इंटेल ने ट्राई किया था और इंटेल जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है, आपको पता होगा। ये काफी प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते हैं और इन्होंने ट्राई किया था कि हम किसी तरीके से टावर सेमीकंडक्टर को खरीद लें, बट ये डील पॉसिबल नहीं हो पाई थी और कैंसिल हो गई थी। जैसे ही ये डील कैंसिल हुई वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पूरा टेक ओवर कर लिया सेमीकंडक्टर टावर सेमीकंडक्टर्स को। और इसीलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ सेमीकंडक्टर मार्केट में ही नहीं बल्कि हम फार्मा मार्केट में भी, क्योंकि हम ऑलरेडी फार्मा मार्केट में इंडिया की एक बहुत अच्छी स्पेस है, उस स्पेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है सन फार्मा, आप सबने नाम सुना होगा। सन फार्मा ने टेक ओवर कर लिया टारो को। अच्छा, सन फार्मा ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल मार्केट में बहुत बड़ा स्पेस रखती है इंडिया के अंदर में, लेकिन टारो को खरीदने का मेन रीजन ये था कि टारो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जानी जाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और अगर आप ड्रग इंडस्ट्री के अंदर में टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड हो तो आप अपने प्रोडक्शन को 2x 3x कर सकते हो जितना आप चाहो, और जितना ज्यादा आपका प्रोडक्शन होगा उतना ही तेजी से आप एक्सपोर्ट भी कर पाओगे। तो इस चीज के लिए सन फार्मा ने टारो को खरीद लिया। टारो इजरायली बेस्ड कंपनी है,
बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करा है सन फार्मा ने टारो के अंदर में। और सिर्फ सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल मार्केट नहीं, बल्कि अडानी पोर्ट्स ने यहां तक कि जो सबसे बड़ा पोर्ट था हाइफा पोर्ट, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है और 51% जो इजराइल का ट्रैफिक है वो इसी पोर्ट पर आता है, उसको भी टेक ओवर कर लिया है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड इजराइल ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि जितना ट्रेड होगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, सारा होगा तो पोर्ट से ही। और अगर पोर्ट्स पर अडानी पोर्ट्स की प्रेजेंस होगी तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को लेकर के। अब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिकल जायंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां पर गवर्नमेंट भी जॉइंट वेंचर्स कर रही है इंडिया की कंपनीज के साथ। जो इजराइल की गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने जॉइंट वेंचर करा है टाटा इंडस्ट्रीज के साथ टैंक्स और रेडार्स के डेवलपमेंट के लिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज क्योंकि इजराइल हमेशा टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड देश रहा है, तो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इजराइल के पास, वो हमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिल सकती है। सो नाउ हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने रेडार सिस्टम को काफी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत प्रोमिनेंट स्पेस रखता है। और इसीलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपैक्टफुल और अच्छी बात है कि इजराइल की टेक्नोलॉजिकल जायंट्स जो भी हैं वो इंडिया के साथ वेंचर्स कर रहे हैं। और ये चीज पॉसिबल क्यों हो पा रही है, जबकि इंडिया तो पैलेस्टीन को हमेशा से सपोर्ट करते आया है यूएन में। बस यहाँ पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी कहते हैं कि जो हमारा स्टांस है पैलेस्टीन को लेकर के वो हमेशा सिमिलर रहेगा, बहुत न्यूट्रल रुख रखता है इंडिया जो है वो इजराइल के लिए। ये चीज पॉसिबल इसलिए हो पाई है क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो काफी सिंक करती है एक दूसरे की आइडियोलॉजी से, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से। और इसीलिए आप देखोगे कि ये सारी वेंचर्स जो है वो काफी ओपन अप हो गए हैं इजराइल के अंदर में, और अब इंडियन कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं इजराइल में। और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इन्हीं सेक्टर्स में जो मैंने दिखाया उतना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा आईटी सेक्टर में हमने बहुत ह्यूजली इन्वेस्ट करना शुरू किया इजराइल के अंदर में। इन्फोसिस ने कई सारे प्रोजेक्ट शुरू करे हैं इजराइल के अंदर में, बिकॉज इजराइल इज नोन फॉर इस आईटी सेक्टर। ऑल्सो इंडियन जो ब्रेन्स हैं वो भी आईटी सेक्टर में काफी बड़ा स्पेस रखते हैं, तो बहुत सारे इंडियंस अब इजराइल में जाना शुरू हो चुके हैं आईटी सेक्टर में। अब यहां से एक नया दौर शुरू होगा इंडिया और इजराइल के रिलेशंस का, और ये चीज काफी आगे तक जाने वाली है। जहां पर हम सिर्फ जाने जाते थे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई जैसी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस के लिए, वहीं पर अब मिडिल ईस्ट के अंदर में इजराइल के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। आई होप ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, सारे वेंचर्स के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इंडियन कंपनी सब इजरायली मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हैं और टेक ओवर कर रही हैं। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।